तो बात करने वाले पर यूनिट सिस्टम के बारे में। हमें पता होना चाहिए जो पावर सिस्टम होता है वो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी होता है। तो यहाँ पर ये जो पावर सिस्टम की जो एनालिसिस होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, कंसीडर अ पावर सिस्टम ऑफ 765 किलो वोल्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 500 मेगावाट का पावर सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एनालिसिस करें ये पावर सिस्टम की, तो जो एनालिसिस होगी वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत डिफ़िकल्ट होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा पावर सिस्टम है, अगर आप वो पावर सिस्टम की अगर एनालिसिस करते बैठो ना, तो पावर सिस्टम की जो एनालिसिस होगी वो इतनी आसान नहीं होने वाली है। तो पावर सिस्टम की जो एनालिसिस है उसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं पर यूनिट सिस्टम। मतलब वो जो पावर सिस्टम होता है उसको हम लोग पर यूनिट वैल्यू में डिवाइड करते थे, फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसके हेल्प से जो एनालिसिस होती है वो बहुत हद तक के आसान हो जाती है। ये एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बहुत बड़ा केक मैंने आपको ला के दिया, तो ऑब्वियसली वो उतना लार्ज केक आप खा नहीं पाओगे। मगर वो केक के अगर मैं बहुत सारे पीसेस करती हूँ, या फिर आप इमेजिन करो कि मैं आपको बहुत बड़ा पिज़्ज़ा ला के देता हूँ, तो उतना बड़ा पिज़्ज़ा आप एक ही साथ खा नहीं पाओगे, राइट। अगर मैं पिज़्ज़ा के बहुत सारे पीसेस करके मैं आपको दे दूँ तो पूरा का पूरा पिज़्ज़ा आप खा लोगे। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। पावर सिस्टम इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि अगर आप इतने बड़े पावर सिस्टम के अगर आप एनालिसिस करते बैठो तो एनालिसिस इतनी आसान नहीं होने वाली है। मगर आप पूरे पावर सिस्टम को अगर पर यूनिट में अगर डिवाइड कर दो ना, तो ऐसे केस में जो पावर सिस्टम की जो एनालिसिस होगी वो आपके लिए बहुत हद तक के आसान हो जाएंगी। तो पावर सिस्टम की एनालिसिस को आसान बनाने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं पर यूनिट सिस्टम। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, इन ऑर्डर टू डू एनालिसिस ऑफ सच पावर सिस्टम हैविंग वेरी लार्ज वैल्यू वी कैन कंसिडर पर यूनिट सिस्टम। कोई पावर सिस्टम जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, ऐसे पावर सिस्टम की एनालिसिस करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम में एक पावर सिस्टम एनालिसिस सिंपल। जो पर यूनिट सिस्टम है वो पावर सिस्टम की एनालिसिस को बहुत हद तक के आसान कर देती है। यहाँ पर अगर हम लोग एडवांटेजेस देखें पर यूनिट सिस्टम की, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम, there is no confusion in between line and phase voltage in three phase system using per unit system। अगर आप पर यूनिट सिस्टम अगर कंसिडर कर रहे हो पर यूनिट सिस्टम के हेल्प से, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज। लाइन वोल्टेज और जो फेस वोल्टेज है, थ्री फेस सिस्टम का जो लाइन वोल्टेज है और फेस वोल्टेज है, इससे पहले हमने बात किया था लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बारे में। किसी दो वायर के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइन वोल्टेज। किसी एक वायर और न्यूट्रल का बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फेस वोल्टेज, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो थ्री फेस सिस्टम है उसका लाइन वोल्टेज और जो फेस वोल्टेज की जो एनालिसिस होगी उसमें आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं मिलेगा अगर आप कंसिडर कर रहे हो पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट मेथड डज नॉट डिपेंड ऑन फेज शिफ्ट एंड वोल्टेज चेंज ऑफ ट्रांसफार्मर। ये एडवांटेजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं पर यूनिट सिस्टम के। आपका ऐसा आ सकता है क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट मेथड डज नॉट डिपेंड ऑन फेज शिफ्ट एंड वोल्टेज चेंज ऑफ ट्रांसफार्मर। जो पर यूनिट सिस्टम है वो फेज शिफ्ट और जो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज चेंज है उसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। पर यूनिट सिस्टम गिव कंप्यूटेशनल ईज। पर यूनिट सिस्टम के हेल्प से जो कैलकुलेशन होगा आपके लिए बहुत हद तक के आसान हो जाएगा। पर यूनिट सिस्टम इज़ इंडिपेंडेंट ऑन पावर रेटिंग एंड टर्मिनल वोल्टेज। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो पर यूनिट सिस्टम है वो पावर की रेटिंग के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा और टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंड नहीं करता कि मैं आपको कितने साइज़ का पिज़्ज़ा दे रहा हूँ। अगर मैं आपको बहुत बड़े साइज़ का भी पिज़्ज़ा दे रहा हूँ और उसको अगर मैं बहुत मतलब आधे आधे पार्ट में अगर डिवाइड करके मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपके लिए पिज़्ज़ा खाना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया ये पिज़्ज़ा केक का आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो यहाँ पर यूनिट सिस्टम भी ये पावर की रेटिंग के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंड नहीं करता कि हमारे पावर सिस्टम की रेटिंग कितने भी रेटिंग के पावर सिस्टम के लिए आप कंसिडर कर सकते हो पर यूनिट सिस्टम। और जो पर यूनिट सिस्टम होता है टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर भी इंडिपेंडेंट होता है। मैन्युफैक्चरर ऑल्सो गिव रेटिंग इन पर यूनिट। जो मैन्युफैक्चरर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन बनाने वाला अगर है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो भी आपको जो रेटिंग जो देगा वो किस में देगा, पर यूनिट में देगा। क्योंकि जो पर यूनिट में जो रेटिंग होती है वो समझना बहुत हद तक के आसान होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर यूनिट सिस्टम में, अगर हम लोग देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पर यूनिट सिस्टम, यहाँ पर हमने देखा कि पर यूनिट सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम को लेके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इट अफेक्ट ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट फेस एंगल। पर यूनिट सिस्टम की वजह से होगा क्या, जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें अफेक्ट गिरेगा, मगर जो फेस एंगल है उसमें कोई अफेक्ट नहीं गिरेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
यहाँ पर हमने कंसिडर किया v इज इक्वल टू 500 एट एन एंगल 10। यहाँ पर ये 500 हमें इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड और ये जो 10 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है एंगल। तो जब आप पर यूनिट वैल्यू, यहाँ पर ये हमने वोल्टेज कंसिडर किया, तो जब वोल्टेज की आप पर यूनिट वैल्यू कंसिडर करोगे तो जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा, 500 से 200 हो जाएगा और जो एंगल होगा वो एज इट इज़ होगा जो कि होगा 10। तो पर यूनिट जब भी आप किसी भी क्वांटिटी की पर यूनिट वैल्यू कंसिडर करोगे तो जो क्वांटिटी उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें क्या होगा, वो क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाएगा, मगर वो क्वांटिटी का जो फेस एंगल होगा एज इट इज़ होगा, क्वांटिटी के फेस एंगल में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड चेंजेस बट फेस एंगल रिमेन कॉन्स्टेंट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें पर यूनिट सिस्टम हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट मेक्स ऑल क्वांटिटी यूनिट लेस। जो पर यूनिट सिस्टम होता है उसकी किसी भी तरीके की यूनिट नहीं होती, क्योंकि जो पर यूनिट सिस्टम होता है सारी क्वांटिटी को क्या बना देता है, यूनिट लेस बना देता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो पर यूनिट किसी भी क्वांटिटी की पर यूनिट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करना हो, चाहे वोल्टेज हो करंट हो, तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिनोमिनेटर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बेस वैल्यू दिखाई दे रही है। तो विद द हेल्प ऑफ बेस वैल्यू ओनली वी कैन कन्वर्ट एनी क्वांटिटी इनटू पर यूनिट वैल्यू। यहाँ पर ये जो बेस वैल्यू आपको जो दिखाई दे रही है, बेस वैल्यू की हेल्प से कोई भी जो क्वांटिटी है उसको हम लोग पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस वैल्यू ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है जो कि हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करके देती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें विद द हेल्प ऑफ बेस वैल्यू ओनली वी कैन कन्वर्ट एनी क्वांटिटी इन पर यूनिट वैल्यू। बेस वैल्यू क्या हो सकता है, जो बेस वैल्यू करंट हो सकता है, अपेरेंट पावर भी हो सकता है और इम्पीडेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेस वैल्यू कैन बी वोल्टेज, करंट, अपेरेंट पावर एंड इम्पीडेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज एंड अपेरेंट पावर इज ऑलरेडी नोन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गिवन। जो वोल्टेज और जो अपेरेंट पावर होगा वो आपको ऑलरेडी दिया होगा या फिर आपको ऑलरेडी वो पता होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल बेस पावर और बेस वोल्टेज के बारे में बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें पावर प्लांट, इसकी जो कैपेसिटी वो है 5 मेगावाट और ये 66 किलोवोल्ट वोल्टेज जनरेट कर रहा है, जस्ट एज ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पर ये जो 5 मेगावाट है ये है क्या, ये है बेस पावर, और जो 66 किलोवोल्ट है ये है क्या, ये है बेस वोल्टेज, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ पर ये जो बेस वैल्यू हमें जो दिखाई देती है किसी भी क्वांटिटी की पर यूनिट वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन, और ये बेस वैल्यू की हेल्प से कोई भी जो क्वांटिटी होती है उसके हम लोग पर यूनिट वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। जो बेस वैल्यू वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, अपेरेंट पावर भी हो सकता है और इम्पीडेंस भी हो सकता है, जिसमें से वोल्टेज और जो अपेरेंट पावर होगा वो ऑलरेडी हमें दिया होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं बेस वैल्यू किसका, करंट का और इम्पीडेंस के बेस वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। बेस वैल्यू ऑफ करंट एंड इम्पीडेंस, जो करंट और जो इम्पीडेंस है उसकी बेस वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो बेस वैल्यू होती है करंट की, बेस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू यहाँ पर ये एस बेस अपॉन वी बेस। यहाँ पर ये हमने सिस्टम जो कंसिडर किया है वो है सिंगल फेज सिस्टम। सिमिलरली बेस वैल्यू अगर हम लोग कंसिडर करें इम्पीडेंस की तो बराबर में होगा वी बेस अपॉन आई बेस, और अगेन यहाँ पर हमने कंसिडर किया है सिंगल फेज सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें नोट डैट वी नीड टू ड्राइव बेस करंट एंड बेस इम्पीडेंस, हाउएवर बेस पावर एंड बेस वोल्टेज विल बी गिवन। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि जो बेस करंट होगा और जो बेस इम्पीडेंस होगा उसे हमें क्या करना होगा, सिंगल फेज सिस्टम में बेस करंट और जो बेस इम्पीडेंस होगा हमें दिया होगा, मगर जो बेस करंट और जो बेस इम्पीडेंस होगा वो हमें ड्राइव करना होगा, वो गिवन नहीं होगा। बेस करंट और जो बेस इम्पीडेंस होगा वो हमें ड्राइव करना होगा, मगर जो बेस पावर और जो वोल्टेज होगा वो हमें दिया होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंगल फेज सिस्टम में बेस करंट को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला, और यहाँ पर बेस इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें पर यूनिट वैल्यू अगर हम लोग कंसिडर करें रेसिस्टेंस की, तो जो रेसिस्टेंस की जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो बराबर में होती है आर अपॉन जेड बेस। सिमिलरली अगर हम लोग रिएक्टेंस की पर यूनिट वैल्यू कंसिडर करें तो जो रिएक्टेंस की जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो बराबर में होती है एक्स अपॉन जेड बेस। ये सारे रिलेशन है जो कि हम लोग न्यूमेरिकल में कंसिडर करेंगे, तो इस रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग देखें रियल पावर की अगर हम लोग पर यूनिट वैल्यू कंसिडर करें तो जो पर यूनिट वैल्यू की रियल पावर की बराबर में होगी पी अपॉन एस बेस के। यहाँ पर हमने कंसिडर किया था पर यूनिट वैल्यू फॉर सिंगल फेज सिस्टम। अगर हम लोग थ्री फेज सिस्टम कंसिडर करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर यूनिट वैल्यू फॉर थ्री फेज सिस्टम, तो थ्री फेज सिस्टम में हमें पता है दो टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक स्टार कॉन्फ़िगरेशन होता है और दूसरा डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्टार कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर ही हमने कंसिडर किया डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टार कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो बेस स्टार कॉन्फ़िगरेशन के केस में लाइन करंट की जो बेस वैल्यू उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। स्टार कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो लाइन करंट है उसकी बेस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, आई एल बेस इज इक्वल टू एस बेस अपॉन अंडर रूट 3 और यहाँ पर ये वी बेस।
सिमिलरली अगर हम लोग बेस वैल्यू ऑफ फेस करंट, जो फेस करंट है उसकी बेस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला रिलेशन है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला रिलेशन है IPH बेस वैल्यू ऑफ फेस करंट इज इक्वल टू IL बेस, यहाँ पर ये बेस वैल्यू ऑफ लाइन करंट। यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो बेस वैल्यू है फेस करंट की वो बराबर में बेस वैल्यू ऑफ लाइन करंट के, जो बेस वैल्यू है फेस करंट की वो बराबर में बेस वैल्यू ऑफ लाइन करंट के। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेस वैल्यू ऑफ लाइन करंट हमें कितना मिल रहा है, एस बेस अपॉन √3 वी बेस। तो यहाँ पर ये IPH बेस भी किसके बराबर में होगा, एस बेस अपॉन √3 अपॉन वी बेस। IPH बेस ये बराबर में IL बेस के, IL बेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, IL बेस इसके बराबर में। तो ये वाला जो टर्म है उसको हम लोग IL बेस की जगह रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा बेस वैल्यू ऑफ फेस करंट इज इक्वल टू एस बेस अपॉन √3 वी बेस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें ऐसा क्यों मिल रहा है, यहाँ से हमने ये सीखा स्टार कनेक्शन के केस में अगर आपके पास 3 फेज सिस्टम है, नोट डाउन कर लेना, अगर आपके पास 3 फेज सिस्टम है स्टार कनेक्शन के केस में जो लाइन करंट की बेस वैल्यू होगी और जो फेस करंट की जो बेस वैल्यू होगी वो सेम होने वाली है। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, अगर हमारे पास 3 फेज सिस्टम है और अगर स्टार कनेक्शन है तो ऐसे केस में जो लाइन करंट है उसकी बेस वैल्यू और जो फेस करंट है उसकी जो बेस वैल्यू है वो हमें दोनों सेम मिलेगी। लाइन करंट की बेस वैल्यू कुछ इतनी, फेस करंट की बेस वैल्यू कुछ इतनी। सेम हमें इसलिए मिल रही है क्योंकि अगर हम लोग देखें स्टार कनेक्शन में जो फेस करंट और जो लाइन करंट होता है वो कैसा होता है, वो सेम होता है। स्टार कनेक्शन में फेस करंट और जो लाइन करंट होता है वो सेम होता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया था बेस वैल्यू ऑफ फेस करंट और बेस वैल्यू ऑफ लाइन करंट। सिमिलरली अगर हम लोग बेस वैल्यू कंसीडर करें फेस वोल्टेज की तो बराबर में होगा वी बेस अपॉन √3। सिमिलरली अगर हम लोग इंपीडेंस की बेस वैल्यू कंसीडर करें 3 फेज सिस्टम में तो बराबर में होगा VPH बेस अपॉन IPH बेस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फर्दर V² बेस अपॉन S बेस। तो यहाँ पर हमने बात किया सिर्फ और सिर्फ कौन से कनेक्शन के लिए, स्टार कनेक्शन के लिए। हमारे पास एक और एक कनेक्शन है सिस्टम में जो कि डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा कनेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फॉर डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। डेल्टा कनेक्शन के केस में क्या होगा, बेस वैल्यू फॉर लाइन करंट। डेल्टा कनेक्शन के केस में जो लाइन करंट की जो बेस वैल्यू होगी वो बराबर में होगी एस बेस अपॉन √3 वी बेस। सिमिलरली जो बेस वैल्यू होगी फेस करंट की वो बराबर में होगी बेस वैल्यू ऑफ फेस करंट इज इक्वल टू IL बेस अपॉन √3। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है, ये हमने क्या कंसिडर किया है, हमने कंसिडर किया है बेस वैल्यू ऑफ लाइन करंट एंड बेस वैल्यू ऑफ फेस करंट इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। सिमिलरली अगर हम लोग देखें डेल्टा कनेक्शन में जो इम्पीडेंस है उसकी जो बेस वैल्यू होगी वो हमें मिलेंगी बेस वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज इक्वल टू 3V² बेस अपॉन S बेस, राइट। तो यहाँ पर हमने डेल्टा कनेक्शन के बारे में भी बात किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पर यूनिट वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में, राइट। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ट्रांसफार्मर अलॉन्ग विथ प्राइमरी इम्पीडेंस, ट्रांसफार्मर अलॉन्ग विथ इम्पीडेंस ऑन प्राइमरी, ट्रांसफार्मर अलॉन्ग विथ इम्पीडेंस ऑन सेकेंडरी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में अगर इम्पीडेंस लगाओ तो ऐसे केस में ट्रांसफार्मर की पर यूनिट वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी हमने कंसिडर किया और प्राइमरी में हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया इम्पीडेंस जो कि है Z01। तो इसका अगर हम लोग पर यूनिट मॉडल कंसिडर करें तो इसका जो पर यूनिट मॉडल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर अलॉन्ग विथ इम्पीडेंस ऑन सेकेंडरी, यहाँ पर हमने सेकेंडरी साइड पर क्या लगा दिया, सेकेंडरी साइड पर यहाँ पर हमने लगा दिया इम्पीडेंस, राइट। तो ऐसे केस में हमें जो पर यूनिट मॉडल जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये पर यूनिट मॉडल में हमें कुछ इस तरीके से शो करना है इम्पीडेंस Z02। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया पर यूनिट मॉडल फॉर द इम्पीडेंस जो कि लगा होगा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया पर यूनिट मॉडल फॉर द इम्पीडेंस जो कि लगा होगा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो Z01 हमें जो दिखाई दे रहा है और ये जो Z02 हमें जो दिखाई दे रहा है, जो Z01 है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑन प्राइमरी, और ये जो Z02 है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑन सेकेंडरी। यहाँ पर आपको Z01 Z02 आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं Z01 है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑन प्राइमरी, Z02 इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑन सेकेंडरी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन पर यूनिट सिस्टम, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन पर यूनिट सिस्टम Z01 एंड Z02 रिमेन इक्वल। पर यूनिट सिस्टम में Z01 और जो Z02 है वो कैसे रहेंगे, बराबर में रहेंगे। पर यूनिट सिस्टम में Z01 और जो Z02 है वो कैसे रहेंगे, बराबर में रहेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन आपको पूछा जा सकता है पर यूनिट सिस्टम में जो Z01 होते हैं, Z01 और जो Z02 इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑन प्राइमरी और इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑन सेकेंडरी दोनों बराबर में होते हैं इन पर यूनिट सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर एंड इम्पीडेंस रिमेन सेम इन ट्रांसफार्मर, हाउएवर बेस वैल्यू में डिफर। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो पर यूनिट वैल्यू है ट्रांसफार्मर के केस में, जो पर यूनिट वैल्यू है वोल्टेज की, करंट की, पावर की और जो इम्पीडेंस की वो कैसी होती है,
सेम होती है, पर यूनिट वैल्यू वोल्टेज की, करंट की, पावर की और इम्पीडेंस की सेम होती है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, मगर जो बेस वैल्यू है वो डिफ़र कर सकती है।